नोट देखो, जैसे आ रही एक आयत की लंबाई में 10% वर्दी तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो पहले बात कर रहे हैं हम इसे प्रॉपर मेथड से। आयत की लंबाई में 10% वृद्धि कर रहा है, चौड़ाई में 20% कमी कर रहा है। प्रतिशत का मतलब 100 पर चलता है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 100। पहले लंबाई 100 थी और चौड़ाई को भी कितना मान लिया हमने 100। प्रतिशत में हम कितना मान के करेंगे 100 मान के करेंगे। तो आयत की लंबाई भी पहले अपने पास में 100 थी, आयत की चौड़ाई भी अपने पास में 100 थी। अब यहां से आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना में चौड़ाई, तो ये आ जाएगा 100 गुना में 100 बराबर 10,000। आयत की लंबाई अपने पास में 100 है, चौड़ाई भी अपने पास में, क्षेत्रफल हो जाएगा 100 गुना में 100 कितना हो गया 10,000 हो गया। अब ये बोल रहा है लंबाई में 10% वृद्धि कर दी जाए, तो लंबाई पहले 100 थी, इसके अंदर 10% वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएगा 110। और चौड़ाई में 20% कमी करने पर, चौड़ाई पहले 100 थी, इसमें 20% की कमी करेगा कितना हो जाएगा 80। अब लंबाई तो अपने पास में आ गई 110, चौड़ाई कितनी आ गई 80 आ गई, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 110 गुना में 80 बराबर 8,800। अब पहले अपने पास में क्षेत्रफल कितना था 10,000 और अब अपने पास में कितना है 8,800। वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है। कमी कितने की हो रही है, हमें कमी प्रतिशत निकालना है। कमी कितने की होगी 1200 की कमी हो रही है। 1200 की कमी कितने पर हुई है, कितने पर हुई है 10,000 पे हुई है, तो बटे 10,000 और इनटू में प्रतिशत का निशान लगाना है, तो इनटू किससे करना है 100 से करना। इन दो जीरो से ये वाले दो जीरो कैंसिल हो गए, इन दो जीरो से ये वाले दो जीरो कैंसिल हो गए, आंसर कितना आ गया 12%। देखो लंबाई को हमने मान लिया 100, चौड़ाई भी अपने पास में कितनी हो गई 100 हो गई। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, 100 गुना 100 बराबर कितना आ गया 10,000। फिर लंबाई में ये बोल रहा है 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो 100 का 10% अधिक 110 हो गया। चौड़ाई में 20% की कमी कर रहे हैं, तो 100 का 20% कम कितना हो गया 80 हो गया। अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा लंबाई गुना में चौड़ाई, 110 गुना में 80 बराबर 8,800 आ गया। पहले क्षेत्रफल था 10,000, अब है 8,800। कितने की कमी होगी 1200 की कमी होगी। और ये जो 1200 की कमी हो कितने पे हुई है 10,000 पे हुई है। और प्रतिशत का निशान लगाना है, तो 100 से गुना करना है, इंटू कर दिया 100 से। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, इन दो जीरो से ये वाला दो जीरो कैंसिल, 12% कमी आ गई। दूसरा तरीका, अगर आपको दोनों जगह वृद्धि या दोनों जगह कमी या फिर एक जगह कमी और दूसरी जगह वृद्धि देकर टोटल पर पड़ने वाला प्रभाव पूछे, तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो 100 प्लस माइनस a इंटू 100 प्लस माइनस b बटे में कितना आ जाएगा 100। अब ये बोल रहे 10% की वृद्धि कर रहे हैं, 10 की वृद्धि कर रहे हैं, तो 100 प्लस 10 कितना होगा 110 इंटू 20% की कमी कर रहे हैं, तो 100 माइनस 20 कितना हो गया 80 और बटे आ गया 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल किया आ जाएगा 88%। अब पहले क्षेत्रफल कितने परसेंट था 100%, अब अपने पास में 88% कमी हुई या वृद्धि हो गई, कमी हो गई। कितने की कमी हुई 100 माइनस 88 12%। यहाँ पे ये रहा 12%, ये रहा 12%। इससे ना निकालो तो a प्लस b मतलब प्लस a प्लस माइनस b और प्लस ab बटे 100 से कर सकते हो। जहां पे वृद्धि हुई वहां पे आपको प्लस लेना है, जहां पे कमी हो वहां पे क्या लेना माइनस लेना है। अगर पूरे का मान आपके पास में प्लस में आ रहा है तो उतने की वृद्धि हो जाएगी, और पूरे का मान माइनस में आ रहा है तो उतने की कमी हो जाएगी। पहले बोला 10% वृद्धि, तो 10 तो आ गया प्लस का। फिर बोल रहे चौड़ाई में 20% कमी, तो 20 आ जाएगा माइनस का। फिर प्लस 10% की वृद्धि कर रहा है, तो 10 तो आ गया प्लस का। 20% की कमी कर रहा है, तो 20 आ जाएगा माइनस का, और बटे में कितना आ गया 100 इंटू में माइनस। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए,
माइनस के 2 को प्लस के 1 से गुणा करेंगे, माइनस का 2, तो याद आएगा 10 माइनस में 20 माइनस में 2, माइनस का 12% आ गया भाई, प्लस का 10 माइनस का 20 माइनस का 10, माइनस का 10 और माइनस का 2 माइनस का 12, माइनस का 12%, इसका मतलब क्या हुआ 12% कमी, ये रहा 12%। सिचुएशन आ जाए, एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब पहले करेंगे प्रॉपर से, एक वर्ग की भुजा को बढ़ा रहा है, पहले वर्ग की भुजा कितनी होगी 100, वर्ग की भुजा कितनी होगी 100 होगी, वर्ग की भुजा 100 है तो परिमाप, वर्ग के परिमाप के लिए फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप मतलब पेरीमीटर, परिमाप परिमिति परिसीमा पेरीमीटर या फिर परिधि एक ही बात होगी, किसी भी बंद आकृति के चारों ओर एक चक्कर में तय की दूरी को उसका परिमाप कहते हैं। अब भुजा 100 तो परिमाप हो जाएगा 4 गुना में भुजा, तो आ जाएगा 4 गुना 100 बराबर 400। वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा रहा है इसका मतलब भुजा कितनी हो जाएगी भी 110, 100 का 10% अधिक 110 हो जाएगा। परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, परिमाप वापस निकाल दो, 4 गुना भुजा तो यह आ जाएगा 4 गुना में 110, 4 गुना 110 बराबर कितना आ जाएगा 440। पहले परिमाप कितना था 400 और अब अपने पास में 440, वृद्धि हो रही है कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हुई, हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना है, 40 की वृद्धि हो रही है, कितने पर हो रही है 40 की वृद्धि 400 पर हो रही, तो बट्टे में कितना आ जाएगा 400, प्रतिशत का निशान लगाना है, इनको कर देंगे 100 से, 20 से 20 और ये से कट जाएगा 10 बार, आंसर आ जाएगा 10% वृद्धि। अगर आप शॉर्ट वाले से करना चाहो, जैसे इस मेथड से करना चाहो 100 प्लस माइनस b इनटू में 100 प्लस माइनस b बटे में 100। अब वर्ग के क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछ रहा है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला था भुजा गुना भुजा, मतलब भुजा स्क्वायर ही होता है, भुजा गुना भुजा, तो भुजा कितनी बार काउंट होगी 2 बार आती है, भुजा कितनी बार आती है 2 बार आती है, इसका मतलब 100 प्लस माइनस a, यहां पर भी प्लस करना पड़ेगा और यहां पे भी प्लस कर रहे थे। अब यहाँ पे परिमाप पर प्रभाव पूछ रहे हैं, परिमाप में भुजा कितनी बार आती है 1 बार आती है, तो एक बार तो वृद्धि या कमी हो जाएगी, दूसरी बार तो कोई छेड़खानी नहीं हो रही, मतलब दूसरी बार भुजा ही नहीं रही, तो प्लस माइनस b को हटा देंगे। अब पहले भुजा का कह रहे हैं 10% बढ़ा रहे हैं तो 100 प्लस 10 110 हो गया, इनटू यहां पे तो परिमाप में केवल भुजा एक बार काउंट हो रही है, जब एक ही बार आ रही है तो इसको 100 का 100 बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और बटे में कितना आ गया 100, 20 से 20 कैंसिल हो गए 110%, मतलब वृद्धि कितने की हो गई 110 माइनस में 100 बराबर 10%। अगर आपको परिमाप पर प्रभाव पूछे तो जितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है उतने प्रतिशत बढ़ जाएगा और जितने प्रतिशत की कमी कर रहा है उतने क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल के अंदर आपको इस वाले फॉर्मूले से या इस वाले फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बोलता किसी वर्ग की त्रिज्या को 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा या उसकी परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 100% ही बढ़ जाएगा, क्योंकि परिधि और परिमाप एक ही बात होती है। जैसे एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो परिमाप कितना परसेंट बढ़ जाएगा 10% बढ़ जाएगा। एक वर्ग की भुजा को 20% कम कर दिया जाए तो परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा 20% कम हो जाएगा। जितना प्रतिशत बढ़ा रहा है या जितना प्रतिशत कम कर रहा है तो परिमाप में उतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी या फिर उतने प्रतिशत की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। भाव से संबंधित, भाव से संबंधित वो अंकों से संबंधित हो गई आपकी, इसके बाद में आती है भाव से संबंधित। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास में चीनी के भाव में 20% कमी करने पर खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए
ताकि खर्चा बराबर रहे। चीनी के भाव में 20% कमी करने पर खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि खर्चा बराबर रहे। देखो सामने यहाँ पे कमी देके यहाँ पे वृद्धि पूछे, या फिर यहाँ पर वृद्धि देकर यहाँ पे क्या पूछे, कमी पूछे। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, दोनों जगह कमी या दोनों जगह वृद्धि या एक जगह कमी दूसरी जगह वृद्धि देकर टोटल पर पड़ने वाला प्रभाव पूछ रहा था। अब इसमें एक जगह कमी देकर दूसरी जगह वृद्धि पूछे या एक जगह वृद्धि देकर दूसरी जगह कमी पूछे, चाहे वो भाव से संबंधित, चाहे वो आय से संबंधित, चाहे वो आयु से संबंधित। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कमी है यहाँ पे वृद्धि पूछ रहे हैं, या फिर यहाँ पे वृद्धि देके यहाँ पे कमी पूछे, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कमी या वृद्धि बटे 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी इनटू में आ जाएगा 100। यहाँ पे कमी दे रखी हो तो वृद्धि पूछेगा, वृद्धि दे रखी हो तो कमी पूछेगा। तो कमी देके वृद्धि, वृद्धि देके कमी पूछे तो आप फॉर्मूला यूज करना है कमी या वृद्धि बटे 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी इनटू में 100। अगर वृद्धि होगी तो यहाँ पे प्लस आएगा और कमी होगी तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। अब देखो सामने कमी या वृद्धि, यहाँ पे 20% की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। 20% कमी कर रहा है, ऊपर तो केवल और केवल कमी आ जाए 20 आ गया। अब 20% कमी कर रहा है तो यहाँ पे 100 माइनस 20 और 20% वृद्धि करता तो यहाँ पे 100 प्लस 20। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, कमी कर रहा है तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा भाई, 80 और इनटू में कितना आ जाएगा, ये से कट जाएगा 4 बार और ये से कट जाएगा 25 बार। आंसर आ जाएगा 25% वृद्धि। चीनी के भाव में 20% कमी करने पर खपत में 25% वृद्धि करेंगे तो खर्चा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अगर यहाँ पे वृद्धि देके यहाँ पे कमी पूछता तो यहाँ पे प्लस कर देते और आंसर किस में आ जाता, कमी में आ जाता। क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत दिखे, तो भी यही होगा। यहाँ पे कम देके क्या पूछ रहा है, अधिक पूछ रहा है। तो कम देके अधिक पूछे, अधिक देके कम पूछे, आपको फॉर्मूला यूज करना है कमी या वृद्धि बटे 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी इनटू में 100। ये आंसर है। देखो चीनी के भाव में 25% वृद्धि करने पर कोई गारंटी 250 रुपए में पहले की अपेक्षा 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाती है, तो चीनी का नया भाव ज्ञात करना है। भाव से संबंधित भाव दो प्रकार के होते हैं। देखो एक तो होता है पुराना भाव और एक होता है नया भाव। एक तो कौन सा होता है, पुराना मूल्य। पुराने मूल्य को आप वास्तविक मूल्य भी बोल सकते हो, या फिर बढ़ने या घटने से पहले का भाव कौन सा भाव होता है, पुराना भाव। एक तो कौन सा भाव, पुराना मूल्य या फिर वास्तविक मूल्य दे सकते हैं, या फिर घटने या बढ़ने से पहले का भाव कौन सा भाव होता है, पुराना भाव होता है। नए भाव का नाम अंतिम मूल्य भी दे सकता है, यहाँ पे ये भी पूछ सकता था चीनी का अंतिम मूल्य ज्ञात करो, या फिर बढ़ने या घटने से बाद का भाव ज्ञात करो। बढ़ने या घटने से पहले का भाव इसका मतलब पुराना भाव, बढ़ने या घटने से बाद का भाव इसका मतलब नया भाव। वास्तविक मूल्य का मतलब कौन सा भाव होता है, पुराना भाव, और अंतिम मूल्य का मतलब कौन सा होगा, नया भाव। तो एक तो आप पुराने भाव से नया भाव निकाल सकते हो, एक आप डायरेक्ट भी नया भाव निकाल सकते हो। पहले पुराने मूल्य से नया भाव देखो, एक पुराना मूल्य या फिर वास्तविक मूल्य, पुराना भाव। इसके लिए फॉर्मूला होता है कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि बटे 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी, इतना तो पहले वाला ही। और इनटू में 100 की जगह क्या आ जाएगा, रुपए बटे दर। दर का मतलब किस हिसाब से बेच रहा है, किलो के हिसाब से बेची जा रही है, या फिर जैसे गिनने योग्य वस्तु होती है तो वो किस हिसाब से बेची जाती है, दर्जन के हिसाब से,
या फिर लिक्विड में होता तो किस हिसाब से बेचा जाएगा, लीटर के हिसाब से। तो दर का मतलब यहाँ पे किस हिसाब से बेचा जाता है, रुपए आपको कितने रुपए दिए हुए, तो देखो कमी या वृद्धि 25% की वृद्धि कर रहा है क्या, तो 25 की वृद्धि करेगा तो केवल 25, और वृद्धि है यहाँ पे तो 125 हो जाएगा। 25% की वृद्धि करे तो ऊपर 25 आ गया, नीचे 100 प्लस वृद्धि मतलब 125 हो गया। और इनटू में रुपए बटे दर, रुपए कितने दिए हुए हैं 250, और दर कितनी दी हुई है 5 किलो। ये इससे कट जाएगा 2 बार, ये इससे कट जाएगा 5 बार, 5 को 2 से गुणा किया 10 रुपए प्रति केजी। तो ये आ गया चीनी का पुराना भाव या फिर वास्तविक मूल्य। अब हमें पूछ रहा है चीनी का नया भाव ज्ञात करो। नए भाव का मतलब ये अपने पास में कौन सा भाव है, पुराना भाव, और ये पुराने भाव में क्या कर रहे हैं 25% की वृद्धि कर रहे हैं। पुराने भाव में क्या कर रहे हैं 25% की वृद्धि कर रहे हैं, मतलब 10 रुपए प्रति केजी का जो भाव है इसमें 25% की क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। तो यहां से जब हम नया भाव निकालेंगे, नया भाव, इसके लिए फॉर्मूला होगा, अब 10 रुपए प्रति केजी अपने पास में दिया हुआ है और इसमें 25% की वृद्धि कर, एक नया क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है क्या से, नया भाव का मतलब ये हो गया 10 रुपए का 25% अधिक, भाई 25% की जो वृद्धि कर रहा है वो 10 रुपए में कर रहा है, और जब 10 रुपए में वृद्धि कर रहा है इसका मतलब ये बन गया कि 10 रुपए का 25% अधिक ही क्या हो जाएगा, नया भाव हो जाएगा। मतलब 10 रुपए का मतलब क्या हो गया गुना 25% अधिक, मतलब 125%, प्रतिशत का निशान हटाएंगे, बटे में क्या करेंगे 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12.5 या 12.5 रुपए प्रति केजी। ये कौन सा भाव है, नया। पहले आपको निकालना है पुराना भाव, कमी या वृद्धि बटे 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी इनटू में रुपए बटे दर। 25% की वृद्धि करें तो ये आ गया 25, 100 प्लस वृद्धि 100 प्लस 25 125 इनटू में रुपए बटे दर, रुपए अपने पास में 250 है, दर अपने पास में 5 केजी। ये इससे कट गया 2 बार, इससे कट गया 5 बार, 5 को 2 से गुणा किया 10 रुपए। 10 रुपए प्रति केजी जो भाव है अपने पास में कौन सा है, पुराना भाव। क्वेश्चन में दिया हुआ चीनी के भाव में 25% वृद्धि करने पर, इसका मतलब जो पुराना भाव है 10 रुपए प्रति केजी, इसमें ये क्या कर रहा है 25% की वृद्धि कर रहा है। जब 25% की वृद्धि करेगा तो इसका मतलब 25% अधिक हो जाएगा, तो 10 रुपए का मतलब गुना 25% अधिक 125%, प्रतिशत का निशान है बटे में 100, 0 से 0 125 में 10 का भाग दें 12.5 रुपए प्रति केजी। अगर आप इस तरीके से नहीं करो, डायरेक्ट आप नया भाव निकालना चाहो तो नए भाव के लिए आपको यहाँ पे कमी कर रहा है वृद्धि कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, सीधा का सीधा आपको प्रतिशत हटाना है, और प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या करते हैं 100 का भाग देंगे, तो 25% का मतलब 25 बटे में 100 हो गया, 25 बटे 100 हो गया, और इनटू में रुपए बटे दर कर दो। रुपए अपने पास में कितने हैं 250 है, और दर अपने पास में कितनी है 5 केजी। ये इससे कट जाएगा 5 बार, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 को 5 से गुणा किया 125, और बटे में 10 मतलब कितना आ गया 12.5 रुपए प्रति केजी। आप नया भाव निकाल सकते हो डायरेक्ट। ये कौन सा मूल्य आ गया अपने पास में, सीधा नया भाव। मतलब प्रतिशत का निशान हटाना है तो 25% का निशान हटाएंगे, बटे में 100 करेंगे, इनटू में आ जाएगा रुपए बटे दर, रुपए अपने पास में 250 है, दर अपने पास में 5 केजी। ये इससे कैंसिल हो गया 5 बार, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 को 5 से गुणा करें 125, और बटे में 10 आ गए 12.5 रुपए। ये रहा 12.5 रुपए और ये रहा 12.5 रुपए, जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हो। से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। नेक्स्ट है ए का वेतन बी के वेतन का 25% है तो बी का वेतन ए के वेतन का कितने प्रतिशत होगा। दोनों क्वेश्चन वैसे सेम से नजर आ रहे हैं, लेकिन अंतर कितना है, यहाँ पे 25% अधिक दे रखा है और यहाँ पे केवल और केवल क्या दिया हुआ है 25% दिया हुआ है। पहले वाले क्वेश्चन बोल रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। यहाँ पे भी क्या दिया हुआ, अधिक दिया हुआ है, और क्या पूछ रहा है, कम पूछ रहा है। कम देके अधिक पूछे, अधिक देके कम पूछे, आपको फॉर्मूला यूज करना है कौन सा, कमी या वृद्धि बटे 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी, और इनटू में आ जाएगा 100। अधिक देके कम पूछे या कम देकर अधिक पूछे, आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कमी या वृद्धि बटे 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी, इनटू में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा।
अब देखो 25% अधिक है तो यहाँ पे तो केवल 25 हो गया, और अधिक है इसका मतलब 100 प्लस 25 125, और इनटू में कितना आ गया 100। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 5 पर 5 से कैंसिल हो गया 20% का आंसर है। ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। यहाँ पे अधिक दिया हुआ क्या पूछ रहा है, कम पूछ रहा है। अधिक देके कम पूछे चाहे कम देकर अधिक पूछे, आपको फॉर्मूला यूज करना है कमी या वर्दी बटे 100 प्लस माइनस वर्दी या कमी इनटू में आ गया 100। 25% अधिक है तो केवल 25 हो गया, यहाँ पे 25 अधिक है तो 100 प्लस 25 हो गया, इनटू में कर दिया 100, 20% कम आ जाएगा। नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है ए का वेतन बी के वेतन का 25% है, ना तो कम दिया हुआ है और ना ही ज्यादा दिया हुआ है, मतलब पूरा पूरा 25% है। ए का वेतन बी के वेतन का 25% है, इसका मतलब ये हुआ कि बी का वेतन 100 रुपए है तो ए का वेतन कितने रुपए होगा, केवल और केवल 25 रुपए होगा। और ये बोल रहा है बी का वेतन ए के वेतन का कितने प्रतिशत होगा, इसका मतलब जब ए का वेतन है वो 100 रुपए हो जाएगा तो बी का वेतन कितने रुपए हो जाएगा। इसमें तो अधिक या कम दे रखा था, लेकिन इसमें केवल और केवल क्या दिया हुआ है, हिस्सा दिया हुआ है कि ए का वेतन बी के वेतन का 25% है। जब बी का वेतन 100 रुपए है तो ए का वेतन कितने रुपए होगा, 25 रुपए। अब बी का जब 50 हो जाएगा इसका मतलब दुगुना हो रहा है, ए का कितना बी का कितना हो जाएगा भाई, इसका 25 है और इसका 100 है। जब इसका 50 होगा तो इसका कितना होगा 200, क्योंकि ये भी डबल होगा। जब इसका 75 होगा तो इसका कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, और जब इसका 100 हो जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। कितना परसेंट हुआ 400%। सीधा सीधा निकालें तो सीधा आ गया। लेकिन अगर आपको केवल और केवल हिस्सा दिया हुआ है तो इसका मतलब आप लगा देना 100 गुणा में 100 बटे प्रतिशत, डायरेक्ट कर दो 100 गुणा 100 और बटे प्रतिशत का मान में कितना दे दिया 25। ये इससे कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 4 बार, 4 को 100 से गुणा किया कितना परसेंट आ जाएगा 400%। अब ये तरीका होता क्या है, हम जब छोटी क्लास में थे तो ये पढ़ते ए का वेतन बी के वेतन का 25% है, इसका मतलब ये हुआ कि ए का वेतन 25% है, 25 रुपए तो बी का कितना होगा 100 रुपए होगा। जब इसका 1% हो जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा 100 बटा 25 हो जाएगा, और जब ए का वेतन अपने पास में 100 हो जाएगा तो बी का कितना हो जाएगा तो 100 बटे 25 गुणा में 100। अब ये लास्ट की डिजिट अपने पास में क्या बनी है 100 गुणा 100 बटे प्रतिशत, भाई 100 गुणा 100 बटे 25, इसका मतलब 25 तो अपने पास में प्रतिशत में दिया हुआ है, तो हमने क्या बना दिया 100 गुणा 100 बटे प्रतिशत, यही तो लिखा है। तो लास्ट वाली स्टेप उठाओ वो 100 बन जाएगा। 100 गुणा 100 बटे प्रतिशत का मान अपने पास में 25 है, इससे घट गया 4 पर 4 को 100 से गुणा करो 400%। तो जब आपको एक जगह कम देकर दूसरी जगह अधिक पूछे या एक जगह अधिक देकर दूसरी जगह कम पूछे तो आप फॉर्मूला यूज कौन सा कर सकते हो, कमी या वर्दी बटे 100 प्लस माइनस वर्दी या कमी इनटू में 100 वाला। और अगर आपको कम या अधिक न देके केवल और केवल क्या दिया हुआ है, हिस्सा दिया हुआ है कि ए का वेतन बी के वेतन का पूरा पूरा 25% है, इसमें हमें पूरा पूरा हिस्सा दिया हुआ है। जब हिस्सा देके आपसे पूछे तब आपको करना है 100 गुना 100 बटे में प्रतिशत आंसर लगाना। उसके बाद ये करो संबंधित चुनाव से संबंधित भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और चुनाव से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, चुनाव से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको प्रत्याशी दो ही मिलेंगे। और कई बार ये बोलता है आपके कि इतने प्रतिशत मतों को अवैध घोषित कर दिया या फिर कितने प्रतिशत मतों को रिजेक्ट कर दिया, तो वहां पे वो क्वेश्चन आते हैं वो आपके लेवल में नहीं आ जाएगा, आपके सीधा सिंपल कुछ नहीं बनेगा तो जैसे आगे अपने पास में एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे। अब दो प्रत्याशी में एक तो कौन सा होगा विजेता होगा और एक कौन सा होगा पराजित होगा। अब इसमें बोलते कि विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुए। यदि हारने वाला उम्मीदवार तीन 3000 मतों से पराजित हुआ हो तो चुनाव में कुल मत
विजेता व पराजित उम्मीदवार के मध्य एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुए। यदि हारने वाला उम्मीदवार 3000 मतों से पराजित हुआ हो तो चुनाव में कुल मत निकालना है, विजेता के भी निकालना और पराजित के भी निकालना है। अब देखो सामने अपने पास में चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, उनमें एक तो विजेता होगा और दूसरा कौन सा होगा, पराजित होगा। मतलब एक तो हो गया अपने पास में विजेता उम्मीदवार और दूसरा कौन सा उम्मीदवार हो गया, पराजित। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत प्राप्त है, मतलब विजेता को जब 60 मत मिलेंगे तो पराजित को कितना मिलेगा, 40, क्योंकि कुल मत अपने पास में प्रतिशत कितना होता है, 100% होता है। कुल मत कितने हो गए, 60 और 40 हो गए। भाई विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत मिला है, तो पराजित उम्मीदवार को कितना मिलेगा, 40। कुल मत अपने पास में 60 और 40 कितना हो गया, 100 हो गया। कोई दिक्कत नहीं आती। यदि हारने वाला उम्मीदवार 3000 मतों से पराजित हुआ हो, हारने वाला उम्मीदवार 3000 मतों से पराजित हुआ है, इसका मतलब विजेता उम्मीदवार कितने मतों से जीता है। अरे भाई तो हारने वाला जो उम्मीदवार है वो 3000 मतों में हार गया, तो जो उम्मीदवार जीत रहे हैं वो कितना मतों जीत सी, 3000 जीत सी। जब दो प्रत्याशी हैं, दो प्रत्याशी में एक 3000 से हार रहा है तो दूसरा 3000 से जीतेगा। इसका मतलब ये होगा कि जो 3000 मत आपको दे रखे हैं वो पराजित और विजेता उम्मीदवार दोनों के मत का डिफरेंस दिया हुआ है, दोनों के मतों का अंतर ही तो दिया हुआ है। अब अंतर दिया हुआ तो यहाँ पे अंतर भी निकालो। अंतर 60 और 40 का अंतर कितने का आ गया, 20 का। लेकिन वास्तविक अंतर आपको कितना देखा है, यहाँ पे हारने वाला उम्मीदवार 3000 से आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि 20 यूनिट का मान किसके बराबर है, 3000 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3000 में 20 का भाग दे दो 150 आ जाएगा। अगर आप 150 को 100 से गुणा कर दोगे तो मत आ जाएंगे कुल मत 15000। अगर 150 को आप 40 से गुणा करोगे तो कुल मत पराजित उम्मीदवार के मत आ जाएंगे 6000। अगर 150 को आप 60 से गुणा करोगे तो विजेता उम्मीदवार के मत आ गए, तो विजेता को कितने मिले, 9000, पराजित को 6000, कुल मत कितने हो गए, 15000। 3000 मतों से आ रहा है और ये 3000 से जीत रहा है। 9000 और 6000 अपने आप में कितने का भाई, 60% और ये 40%, पूरा 100%, 15000 हो गया। 15000 का आप 60% निकालोगे 9000 आ जाएगा, 15000 का 40% निकालोगे 6000।